हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम जंप स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पाइथन ऑफर्स टू जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इस वीडियो में हम ब्रेक जंप स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप और वाइल लूप की वर्किंग एक थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। आई होप आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको जंप स्टेटमेंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जंप स्टेटमेंट बेसिकली वर्क करते हैं इन्हीं लूप्स में। तो लूप की वर्किंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जंप स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द वेरी लूप इट लाइज विद इन। सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जिस लूप के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता है उस लूप को टर्मिनेट करने में मदद करता है। बेसिकली लूप का काम क्या होता है, स्टेटमेंट्स को इटरेट कराना नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर वाइल लूप लगा है तो कितने कंडीशंस उसमें हमने जो लगी है कंडीशन वाइल लूप में, और फॉर लूप अगर लगा हुआ है तो उसमें सीक्वेंस कैसे चल रही है उसकी जो लिस्ट हमने उसको प्रोवाइड कर रखी है कि कितने एलिमेंट्स उस लिस्ट में है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका वो फॉर लूप उतने टाइम इटरेट करता है। लेकिन अगर मिडिल में कहीं पर उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाता है तो वहीं पर लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ब्रेक बेसिकली लूप्स को टर्मिनेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको जंप इसलिए कह देते हैं, जंप स्टेटमेंट इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो फ्लो ऑफ कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर का फ्लो है, वो जब ब्रेक स्टेटमेंट पहुंचता है तो वो आपको क्या करता है, उस कंट्रोलर को आपके लूप के बॉडी से बाहर सीधे आउटर स्टेटमेंट्स में ले आता है। लूप की बॉडी के बाहर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें ले आता है। तो उसका मतलब एक तरह से वो क्या करा रहा है, आपकी लूप की बॉडी से जंप करा दे रहा है कंट्रोलर को लूप की बॉडी के बाहर। तो इसलिए इनको जंप स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक को हम समझ लेते हैं फॉर और वाइल लूप में कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो उसके लिए दो एल्गोरिदम यहाँ पर लिखी हुई हैं। सिंपली बेसिकली हम सिंटैक्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो कंप्लीट लिखा हुआ है। तो फॉर आपको लूप आपको पता है कि कैसे चलता है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, यहाँ पर एक फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं फॉर लूप की बॉडी की बात करूँ तो ये कंप्लीट फॉर लूप की एक बॉडी है जिसमें ये फॉर लूप क्या करेगा, इतने स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा। ठीक, इसी के बीच में आप देखेंगे कि एक इफ़ कंडीशन भी यहाँ पर लगी हुई है जिसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है। ठीक, तो ये इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपका जो फॉर लूप है ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 को प्रिंट करता रहेगा जब तक ये सीक्वेंस आपकी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन इसको ट्रू हो जाती है और आपको इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑब्वियसली जो कंट्रोलर है वो ब्रेक स्टेटमेंट पर जाएगा। इस ब्रेक स्टेटमेंट पर जाएगा और लूप क्या हो जाएगा, वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट कैसे होगा, दैट मीन्स कंट्रोलर जो है आउटसाइड ऑफ द लूप आ जाएगा। आउटसाइड ऑफ द लूप कहने का मतलब स्टेटमेंट 4 और 5 है। स्टेटमेंट 4 और 5 क्या है, इस बॉडी से, फॉर लूप की बॉडी से बाहर के स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट 4 को फिर प्रिंट करेगा, लूप को दोबारा से इटरेट नहीं करेगा जहां पर भी उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली ये वाइल लूप के लिए भी इसी तरह काम करेगा ब्रेक स्टेटमेंट आपका। ठीक है, वाइल क्या है, एक कंडीशन बेस्ड लूप है। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती हैं तब तक वाइल लूप आपका क्या करता है, स्टेटमेंट्स को इटरेट कराता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाइल लूप की बात करूँ तो ये इसकी कंप्लीट क्या हो गई, बॉडी हो गई जिसको वो इटरेट कराएगा टेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बीच में भी क्या लगा हुआ है, एक इफ कंडीशन लगी हुई है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोलर कहाँ पहुँचेगा, ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुँचेगा। और ठीक है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। तो अगर इफ कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा। और ब्रेक क्या कर देगा, इस वाइल लूप को यहीं पर क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और कंट्रोलर जो है वाइल लूप की बॉडी से बाहर आके स्टेटमेंट 4 को फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, आपका
जंप स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, ब्रेक जंप स्टेटमेंट में जो ब्रेक स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, लूप को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको और बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल एक वाइल लूप का एग्जाम्पल है, एक फॉर लूप का, दोनों से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो सबसे पहले मैं वाइल लूप की बात करता हूँ। तो वाइल लूप का जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहले आपसे एक नंबर इनपुट ले रहा है, इंटर और नंबर, और सपोज आपने वो नंबर 4 ले लिया है, क्योंकि मैं इसका जो आउटपुट आया है उसी से रिलेटेड आपको समझाता हूँ। तो n इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, उसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, c इक्वल टू 1। एक c एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ओके, देन वाइल लूप की कंडीशन लगी हुई है c इज लेस देन 11। c इज लेस देन 11 दैट मीन्स 1 इज लेस देन 11। कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, क्योंकि 1 जो है 11 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। वाइल लूप का बॉडी आप देखोगे तो ये क्या है, कंप्लीट वाइल लूप की बॉडी है। तो ये कंप्लीट क्या होनी है, अब इटरेट होनी है, कंप्लीट बॉडी इटरेट होनी है। ठीक है, तो जब c की वैल्यू 1 थी तो उसके लिए कंप्लीट एक बार इटरेट होगा। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट चलेंगे आपके। तो सबसे पहले इफ़ c इक्वल टू 5 वाली कंडीशन आपकी चेक होगी। तो c क्या है आपका 1 है, इक्वल टू 5, ये आपका इफ़ वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब इफ़ अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है, यहाँ पर कंडीशन क्या मिल गई आपको, फॉल्स मिल गई है, तो इसका मतलब ब्रेक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, इफ़ की बॉडी के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होना है, n का मतलब 4, कॉमा x का मतलब क्रॉस सिंबल यहाँ पर शो कर रहा है, और कॉमा c दैट मीन्स 1, और इक्वल टू c इंटू n का मतलब 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4। तो आपके स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 फर्स्ट में, जब किसकी वैल्यू, c की वैल्यू 1 थी। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, c इक्वल टू c प्लस 1। तो c की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अभी c की वैल्यू 1 थी, तो c इक्वल टू c प्लस 1 दैट मीन्स c की वैल्यू हो जाएगी अब 2। ठीक है, जब c की वैल्यू 2 हो गई तो दोबारा से वाइल इटरेट करेगा, और वाइल इटरेट करेगा तो चेक करेगा ये कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू आ गई। ठीक है, तो अब आपका फिर से बॉडी कंप्लीट चलेगी, दोबारा से इफ कंडीशन चेक होगी। इफ कंडीशन चेक होगी दैट मीन्स 2 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसका मतलब ये इफ जो केस है, इस स्टेटमेंट है, वर्क नहीं करना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, तो सीधे इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, और इस स्टेटमेंट प्रिंट करेगा n दैट मीन्स 4, x इंटू c दैट मीन्स 2 इक्वल टू c इंटू n दैट मीन्स 8। तो अगला स्टेटमेंट आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ओके, तो ये आपका सेकेंड टाइम चल गया लूप। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। c इक्वल टू c प्लस 1 होगा, अगला वर्क होगा c इक्वल टू c प्लस 1 दैट मीन्स c की वैल्यू क्या थी, 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू 3 के लिए फिर वाइल लूप इटरेट होगा, फिर चेक करेगा वो 3 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू। फिर से अंदर चेक होगा, इफ केस फिर चलेगा आपका, इफ स्टेटमेंट चलेगा कि इफ c इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 5, नो, तो ये दोनों ये वर्क नहीं करना है, तो सीधे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर देन c की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, c इक्वल टू c प्लस 1 दैट मीन्स c की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड फिर अगेन चेक होगा वाइल लूप, 4 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू। फिर से इटरेट होना है पूरा, फिर इटरेट होगा तो फिर से इफ चेक होगा, c इक्वल टू 5 दैट मीन्स 4 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, अभी भी ये ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करना है इसने। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे, और लिखा हुआ आएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, क्योंकि n की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है, तो 4 इंटू 4 16 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, अब अगले केस में c की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, अब कंडीशन फिर चेक होगी कि 5 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से इफ आपका वाइल की बॉडी चलेगी, तो अब चेक होगा इफ c इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या कंडीशन मिल रही है आपको, c की वैल्यू कितनी है, 5, एंड 5 इक्वल टू 5 है। तो 5 इक्वल टू 5 का मतलब हो गया कि कंडीशन इफ की क्या मिल चुकी है, ट्रू मिल चुकी है, तो इफ की बॉडी के अंदर जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर वर्क कर जाएगा।
और ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा तो ये लूप यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जबकि इस लूप को कितने टाइम चलना था, 1 इज लेस देन इक्वल टू 11 तक। 1 जब तक 1 जो है लेस देन इक्वल टू 11 का मतलब अगर 1 में एक का इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो कम से कम ये लूप 10 टाइम चलता है आपका। लेकिन अब आपका क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट इसको यहाँ पर मिल गया है, तो ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या करा, उसको 5th टाइम पर ही, जब आपकी सी की वैल्यू 5 हुई थी उस टाइम पर ही क्या कर दिया, लूप को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस ढंग से आपका केवल इतना आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा आपका, तो ब्रेक क्या कर रहा है, आपको लूप को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम आपका फॉर लूप के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। और फॉर लूप के एग्जाम्पल को हम समझेंगे तो आप देखोगे कि उसमें भी आपसे एक नंबर इनपुट मांग रहा है, तो आपने n की वैल्यू यहाँ पर आपने इस केस में 5 कर दी सपोज। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट केस में। फॉर लूप चल रहा है c इन रेंज 1,11, तो एक लिस्ट जनरेट होगी 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 2 3, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि c कितने टाइम चलना है, 10 टाइम चलना है, 6 7 8 9 10 तक। तो c कितने टाइम चलना है, पूरा कंप्लीट 10 टाइम सी को आपको इस लूप को चलना है। ठीक, लेकिन बात वही है कि जब फर्स्ट टाइम चलेगा, अब इसकी बॉडी, अब फॉर की बॉडी को आप चेक करिए कि फॉर की बॉडी कितनी है, ये है फॉर लूप की बॉडी। ठीक है, तो इसके सारे स्टेटमेंट रन होंगे 1 by 1। ठीक, तो सबसे पहले क्या चेक होगा, c इक्वल टू 5, c फर्स्ट केस में क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू 5 है नहीं, तो ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा, ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा, प्रिंट होगा और आपके सामने आएगा 5 × 1 इक्वल टू 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है, 5 × 1 5 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर c की वैल्यू अगली बार किसके लिए चलेगी, नेक्स्ट सीक्वेंस में 2 के लिए चलेगी, जो सीक्वेंस हमें मिली हुई है, रेंज फंक्शन ने हमें सीक्वेंस दे दी है। ठीक है, तो 2 के लिए चला, तो 2 आपका 2 इक्वल टू 5, अभी भी ब्रेक काम नहीं करेगा, तो अगला स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगा 5 × 2 इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट केस में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, नेक्स्ट सीक्वेंस की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 5 × 3 इक्वल टू 15 प्रिंट होगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट इसमें भी काम नहीं करेगा क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स रह रही है। ठीक है, फोर्थ केस में c इक्वल टू 4 होगा, तो तब उस केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 5 × 4 इक्वल टू 20। अब जब c इक्वल टू 5 होगा, तो उस केस में ये इफ की कंडीशन क्या मिल जा रही है, इसको ट्रू मिल जा रही है, तो इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर वर्क कर जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही मिलेगा तो कंट्रोलर क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा और कंट्रोलर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम चलना तो कितने टाइम था, ये 10 टाइम चलना था, ये लूप 10 टाइम यही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट होता, लेकिन मिडिल में ही उसको कहाँ पर, c इक्वल टू 5 पर उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, ट्रू हो गया आपका कंडीशन, ब्रेक स्टेटमेंट मिल चुका है, तो ब्रेक क्या कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर दे रहा है लूप को। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग होती है पाइथन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या कर रहा है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप फॉर और वाइल लूप की प्रोसेसिंग को पहले आसानी से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है ताकि आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू जो भी हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट के बारे में, तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ, उसकी पूरी डिटेल के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।